हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में राइट टू एजुकेशन के बारे में बताऊंगी कि इसमें किस तरह के संविधान का नियम लागू हुआ था, क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल कराई गई थी और किस किस तरह से इसमें अनुच्छेद लागू किए गए थे। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में बताती हूँ आपको कि इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ किए गए थे। सबसे पहले इसमें संविधान के अधिनियम 80 और छठा संशोधन हुआ था, जो अधिनियम 2002 भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया गया। इसमें क्या था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था, जो कि अधिनियम 2009 और अनुच्छेद 21A के तहत परिकल्पित कानून का प्रतिनिधित्व करता था। इसमें प्रत्येक बच्चे को एक औपचारिक स्कूल में संतोषजनक और न्याय संगत गुणवत्ता की पूर्णकालिक शिक्षा का अधिकार था, कि जो उसको प्राथमिक एजुकेशन होती है वो सभी बच्चे जो 14 वर्ष की आयु तक है उनके लिए दी जाएगी। ये उनके कंपलसरी है और ये उनके राइट्स में आती है। अब इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। आर्टिकल 21A और RTE एक्ट अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, जिसके अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का अर्थ बताया गया था कि बच्चों को उसकी शिक्षा के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। सेकेंड, अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और पूरा करने के लिए उपयुक्त सरकार और स्थानीय अधिकारियों पर दबाव डालती हैं। अब हम आपके इस मेन प्रोविज़न के बारे में बताते हैं, जो मेन प्रोविज़न ऑफ RTE एक्ट 2009 के द्वारा बताया गया है। उसमें जो मेन आपके पॉइंट्स हैं उसमें ये है, सबसे पहले ये सुनिश्चित करना कि शिक्षकों को न्यायपूर्ण तैनाती का प्रावधान होना चाहिए, जो कि राज्य, जिला या ब्लॉक के अंतर्गत औसत की बजाय प्रत्येक स्कूल के लिए विशिष्ट म्यूनिसिपल शिक्षण का अनुपात बनाए रखना है। इस प्रकार यह सुनिश्चित करना है कि जो आपके टीचर हैं, शिक्षक की पोस्टिंग में कोई शहरी और ग्रामीण का असंतुलन नहीं हो पाए। सेकेंड थिंग, यह गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती निषेध जनगणना के अलावा स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभा और संसद के चुनावों और आपदा राहत के लिए भी प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका जो मेन प्रोविज़न है उसमें है कि आपका जो एक्ट है ये प्रदान करता है आपको कि अधिनियम उचित रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रदान करता है, अर्थात उपेक्षित प्रवेश और शैक्षिक योग्यता वाले शिक्षक होने चाहिए। इसमें यह आपको बताता है कि सबसे पहले बच्चों पे किसी भी तरह का शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न को प्रतिबंधित करता है, यानी बच्चे को किसी भी प्रकार से हम शारीरिक दंड या मानसिक रूप से उत्पीड़ित नहीं कर सकते हैं। सेकेंड आता, बच्चों के प्रवेश के लिए एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया यूज़ की जाती है, उसके लिए कैपिटेशन शुल्क लिया जा सकता है। शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूटर रखे जा सकते हैं और मान्यता के बिना स्कूलों का संचालन भी किया जा सकता है। इसके अलावा RTI अधिनियम संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करेगा, बच्चे के ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा पर आधारित होगा और बच्चों को भय, आघात या किसी भी चीज़ से मुक्त करेगा। बच्चे के अनुकूल और बच्चे केंद्रित शिक्षा की एक प्रणाली के माध्यम से यह उनकी देखभाल करता है। कार्यान्वयन में चुनौतियाँ कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वे अधिनियम के कार्यान्वयन में उत्पन्न स्थिति पर प्रतिक्रिया दें। सेकेंड, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में स्थिति का सामना करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बाहर की कक्षाओं, स्कूली बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास, जो उपयुक्त कक्षाओं में दाखिला लेते हैं उनके लिए प्रासंगिक शिक्षा सामग्री
तैयार करते हैं। चैलेंज इन इम्प्लीमेंटेशन में हम आपको बताते हैं कार्यान्वयन में चुनौतियाँ। राज्यों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे अधिनियम के कार्यान्वयन से उपलब्ध स्थिति पर प्रक्रिया दें। सेकेंड, राज्य और संघ शासित प्रदेशों को योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में स्थिति का सामना करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बाहर के स्कूली बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास, जो उपयुक्त कक्षाओं में दाखिला लेते हैं उनके लिए प्रासंगिक शिक्षक सामग्री तैयार करते हैं। इसी प्रकार जो विकलांग बच्चे हैं, विकलांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है। प्रकृति और प्रत्येक विकलांगता की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा सामग्री, सहायता और उपकरण प्रदान करके उपयुक्त बुनियादी ढांचे में संशोधन, नियमित शिक्षकों और स्कूल का प्रशिक्षण, विशेष शिक्षा की नियुक्ति आदि कार्य करने होते हैं। सभी बच्चों के लिए स्कूल बनाने के लिए सामुदायिक जागरूकता और दृष्टिकोण में बदलाव के लिए कार्यक्रम आयोजित करने की भी आवश्यकता होती है। विकलांगता की स्थिति में पीड़ित बहुविकलांग और गंभीर बच्चों को घर आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं उनको घर पर ही शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके अलावा शिक्षकों की कमी, छात्र शिक्षक अनुपात का बहुत अंतर होना, शिक्षकों को सौंपे गए अन्य आधिकारिक कर्तव्य, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्यस्तता, ब्लॉक स्तर के कार्यों में कर्तव्य आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि बनाना, विकलांग बच्चों की शिक्षा में नियमित प्रशिक्षणों का न होना, दैनिक आधार पर विशेष शिक्षक सहायता की अनुपलब्धता देखना। इसके अलावा जो प्रेजेंट स्टेटस है, इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं वो भी हम आप डिस्कस करते हैं कि जो इवन आफ्टर 7 ईयर ऑफ पासिंग द बिल, द इंटरनल दिल्ली गवर्नमेंट रिपोर्ट से सबसे पहले पुअर प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो बच्चों की प्रेजेंस होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, इसलिए उनकी अटेंडेंस कम रहती है। सेकेंड, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच अज्ञानता, उनको बहुत चीज़ों का नॉलेज नहीं रहता है। आरटीआई की अनुपस्थिति, इसके बाद शिक्षकों की कमी, स्कूल से शिक्षा की अनुपस्थिति की कमी, ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण शिक्षा अभियान पूरी तरह से लागू नहीं हो पाता है। इसके अलावा आरटीआई अधिनियम एक ऐतिहासिक अधिनियम है जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का वादा करते हैं। वांछित अंतर्राज्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार को एकजुट होकर काम करना होगा। शीर्ष स्तर पर सरकार चुनौतियों से अवगत है और इसे महसूस करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। अब हम आपको असाइनमेंट देते हैं। ये जो पूरा चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है इसमें आपको एक क्वेश्चन देते हैं, वो आप करेंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट राइट टू एजुकेशन, डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ आरटीआई इन योर ओन वर्ड। आप इसका आंसर देंगे।